है आपका। और आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं दोस्तों। नाम है मेंसुरेशन यानी कि क्षेत्रमिति। दोस्तों क्षेत्रमिति जो है वो दो टाइप्स की होती है, एक 2D फिगर के अंदर और एक 3D फिगर के अंदर। 2D फिगर के अंदर जैसे कि ट्राइंगल है, रेक्टेंगल है, स्क्वायर है, और उसके बाद में चाहे वो पॉलीगन है, क्वाड्रिलेटरल है, सर्कल है। अगर हम 3D की बात करें तो वहीं पर प्रिज्म हो गया, और जैसे कि एक रेक्टेंगुलर होल हो गया, हॉल जिसको बोलते हैं, रूम, कमरा। उसके बाद में गोला जिसको हम बोलते हैं यानी कि स्फीयर, हेमिस्फीयर, अर्धगोला, वो आ जाते हैं हमारे 3D फिगर के अंदर। तो 2D फिगर से स्टार्ट करते हैं हम। 2D फिगर के अंदर सबसे अहम जो मेन चीज इंपॉर्टेंट है वो है ट्रायंगल। कौन कौन सी चीजें पढ़ते हैं मैं बता देता हूँ। सबसे पहले यहाँ पे हम बात करेंगे एक तो ट्रायंगल के बारे में, यानी कि त्रिभुज के बारे में। ठीक है, ट्रायंगल कितनी प्रकार की होती हैं, उनके एरिया कैसे निकलते हैं, और उनका पेरीमीटर कैसे निकलता है, उनका इन सेंटर या सरकम सेंटर बोलते हैं, लंब केंद्र, लंब केंद्रक, माध्यिका, वो चीजें सारी की सारी हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। आफ्टर दैट हम बात करेंगे स्क्वायर के बारे में। स्क्वायर क्या होता है? वर्ग, उसके एंगल, उसकी साइड, उसके पेरीमीटर, उसका एरिया, उन चीजों के ऊपर हम डिस्कस करेंगे, उनका डायगोनल। ठीक है। अच्छा, उसके बाद में हम बात करेंगे रेक्टेंगल के ऊपर। ठीक है, रेक्टेंगल यानी कि आयत जिसके आमने सामने की दो भुजाएं बराबर होती हैं, उनके ऊपर हम विचार करेंगे। अच्छा, उसके बाद में होता है एक सेमी सर्कल। समझते हो क्या? सेमी सर्कल, सर्कल का आधा हिस्सा जो सेमी सर्कल, और एक आता है सर्कल। ठीक है, सर्कल यानी कि वृत्त। वृत्त के बारे में उनकी त्रिज्या, उसका व्यास, उसका पेरीमीटर, उसकी जीवाएं, वो चीजें हम पढ़ चुके हैं, लेकिन रियलिटी के अंदर इसके ऊपर जो जो क्वेश्चन बनेंगे वो हम देखेंगे। उसके बाद में है क्वाड्रिलेटरल, जैसे कि पैरेललोग्राम हो गया। ठीक है, क्वाड्रिलेटरल के अंदर आ गया पैरेललोग्राम। ठीक है। अच्छा, उसके बाद में आ जाएगा आपका रोम्बस, ट्रेपेजियम, फिर आ जाता है आपका ट्रेपेजियम, समलंब जिसको हम बोलते हैं। क्या? ट्रेपेजियम। तो ये है दोस्तों कुछ 2D 3D फिगर, 2D फिगर। अच्छा, इसके अंदर एक चीज और हम देखते हैं। ठीक है, जैसे कि हम बात करेंगे पॉलीगन के बारे में। ठीक है, पॉलीगन यानी कि बहुभुज। बहुभुज के अंदर काफी सारी भुजाएं आती हैं। तो इन सब चीजों का हम आज जिक्र करेंगे। जो जो चीजें हमारे लिए इंपॉर्टेंट होगी उसके बारे में हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं दोस्तों ट्राइंगल के बारे में। ये क्या है? एक ट्राइंगल है। आपको पता है जो ट्राइंगल होती है वो 3 भुजाओं वाली ऐसी आकृति होती है जिनके सम ऑफ एंगल कितना होता है भाई? वो होता है 180 डिग्री। भुजाओं के सभी कोणों का योग, मतलब जो भुजाओं के बीच में बने हुए सभी कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री होता है। ठीक है। अच्छा, ये ट्राइंगल है वो कितने प्रकार की होती है? तो सबसे पहले हम बात करते हैं इक्विलेटरल ट्राइंगल, या कोई भी नॉर्मल बेसिक ट्राइंगल के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले देखिए, एरिया ऑफ ट्राइंगल की अगर हम बात करें तो सबसे पहले एरिया आपको पता है। एरिया क्या होता है? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। हाइट को हम क्या बोलते हैं? लंब। ठीक है। बेस हमारा क्या होता है? आधार। ये है भाई आधार, आधार गुणा लंब बटे 2 भी इसको बोल सकते हो। तो ये क्या है? एरिया निकालने का, यानी कि क्षेत्रफल आप निकालते हो तो उसका एक फॉर्मूला होता है बेसिक सा, जिसके अंदर यहाँ पे जो बी दिया हुआ है वो आपका आधार है। ठीक है, और हमने ऊपर वाले वर्टिसेस से यहाँ तक एक परपेंडिकुलर डाला है जो 90 डिग्री एंगल के ऊपर, या यूं मान के चलो कि बी से लेकर के ये मान लो डी है, तो बी डी की ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस भी हम उसको बोलते हैं। ठीक है ना, ये हम इसको क्या बोलते हैं?
शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, या इसको हम बोलते हैं मेरे दोस्तों परपेंडिकुलर, ठीक है, जिसको हम हिंदी में लंब भी बोलते हैं, लंब, ठीक है। तो ये हाइट आ गया। अच्छा, दूसरा इसको हाइट भी बोल सकते हैं, यानी कि ऊंचाई, ठीक है। ये क्या हो गया, हाइट भी बोल सकते हैं इसको हम, यानी कि ऊंचाई। अब हम कुछ और तथ्यों पे बात करते हैं भी। अगर सीधी सी बात है कि हमें अगर एरिया निकालना हो तो हाफ इंटू बी इंटू एच। बी क्या है, बेस, एच क्या है, हाइट। तो बात तो वही है जो हमने अभी की है। अच्छा, अब की बार कई बार क्या होता है कि हमें एरिया गिवन रहता है। हमें अगर यहाँ पे देखिए, अगर हमें एरिया गिवन है और आपसे पूछा जाता है कि भैया बी बताओ, यानी कि आधार बताओ, यहां से लेकर के ये आधार है, आपसे बी की वैल्यू पूछ ले कि भाई आधार बताओ क्या होगा, तो कहने का मतलब है एरिया को डबल करके हाइट से आप डिवाइड कर दो। क्या कर दो, ये जो एरिया दिया हुआ है इस ट्राइंगल का, उसको कर दो आप डबल, और जो हाइट दी हुई है इससे आप इसको भाग कर दो, ठीक है ना, यानी कि 2a इंटू एच। या नॉर्मल सी बात है, आप इसके एरिया निकालने के लिए रूट 2a इंटू बी बाई एच। अगर आपको एरिया के लिए सीधी सी बात है, बी निकालना है, एरिया दे रखा है, ठीक है, तो एरिया इंटू बी बाई एच, बात तो वही बनती है। देखिए 2a बाई एच इंटू बी दे रखा आपको, ठीक है। अच्छा, अब हम बात करते हैं अगर अपने को हाइट निकालनी हो, हाइट निकालनी हो, चीजें वही है। देखो, अगर बेस निकालनी है तो हाइट नीचे, हाइट निकालनी है तो बेस नीचे, क्लियर है, चीजें वही है। अच्छा, अब एक और रूल है जिसको हम बोलते हैं कोई भी ट्राइंगल का एरिया, यानी कि इस रूल से एनी ट्राइंगल, कोई भी ट्राइंगल हो उसका आप एरिया फाइंड कर सकते हैं। और इसके अंदर यहां पे जो एस है वो क्या है, सेमी पेरीमीटर है, सेमी पेरीमीटर, यानी कि हिंदी में इसको हम बोलते हैं दोस्तों अर्ध परिमाप, ठीक है। क्या बोलते हैं हम, अर्ध परिमाप। और ये अर्ध परिमाप कैसे निकलता है, अर्ध परिमाप निकलता है, परिमाप क्या होता है, तीनों भुजाओं का जोड़, और अगर उसको हम आधा कर देंगे तो वो क्या हो जाएगा, अर्ध परिमाप, आधा परिमाप, ठीक है। अगर अपने को कोई भी ट्राइंगल का पेरीमीटर निकालना हो, पेरीमीटर का मतलब क्या होता है, जैसे अगर कोई गोल चीज है, जैसे वृत्त है, तो उसको तो हम बोल देते हैं परिधि, लेकिन पेरीमीटर अगर कोई स्क्वायर हो, ट्राइंगल हो, कोई भी ऐसी फिगर, तो उसको हम क्या बोलते हैं, परिमाप बोलते हैं, ठीक है। और परिमाप को हम डायरेक्टली ये बोल सकते हैं कि सभी भुजाओं का योग, सभी भुजाओं का योग, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, अब देखिए यहां पे हमने एरिया आपको बता दिया कि हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ये क्या है, एरिया निकालने का फॉर्मूला। अगर आपको हाइट दे रखी हो और अगर आपको बेस दे रखा हो, दोनों चीजें दे रखी हैं, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो और आधे से डिवाइड, यानी कि 2 से डिवाइड कर दो या उनको आधा कर दो, तो हमारे पास क्या निकल के आ जाता है, उसका एरिया निकल के आ जाता है, ठीक है। अच्छा, अब हमारे पास 2-3 चीजें और हैं जिसके अंदर हम आगे पढ़ेंगे अभी, यानी कि ट्राइंगल के कितने टाइप्स होते हैं। तो ट्राइंगल के बेसिकली तो 3 टाइप होते हैं, वैसे हम देखें, जैसे कि एक तो हो गया इक्विलेटरल ट्राइंगल, ठीक है, यानी कि समबाहु त्रिभुज। एक होता है आइसोसेल ट्राइंगल, यानी कि समद्विबाहु। एक होता है आइसोलेटरल, यानी कि विषमबाहु, ठीक है, स्केलेन ट्राइंगल भी बोल सकते हैं उसको, जिसकी कोई भी भुजा बराबर नहीं होती। एक होता है राइट एंगल, चौथे के अंदर आ गई राइट एंगल ट्राइंगल। अब राइट एंगल में भी कौन सी, आइसोसेल राइट एंगल ट्राइंगल आती है, यानी कि जिसकी 2 भुजाएं समान हो। एक तो राइट एंगल ट्राइंगल वो होती है जो एक स्क्वायर में से निकाली होती है, और एक होती है यानी कि रेक्टेंगल को काट के बनाई जाती है। जो रेक्टेंगल को काट के बनाई जाती है उसको हम नॉर्मल या जनरली हम राइट एंगल ट्राइंगल बोल सकते हैं। अगर जो स्क्वायर में से काट के बनाई जाती है, यानी कि उनकी दोनों साइडें बराबर होती हैं, तो इसलिए उसको क्या बोला जाता है, आइसोसेल राइट एंगल ट्राइंगल, यानी कि समद्विबाहु समकोण त्रिभुज, ठीक है भाई। चलिए,
यहाँ पे यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है आपको। चलिए अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, परिमाप निकालने के लिए मैंने आपको बताया था, यहाँ पे अगर कोई भी ट्राइंगल आपको दे रखी है, कोई भी ट्राइंगल, सपोज दैट आपको एक ट्राइंगल दे रखी है और यहाँ पे ये साइड है ए, ठीक है, और ये साइड है बी, और ये साइड है मान लो सी। मान लो ये अलग अलग ट्राइंगल, मतलब भुजाएं इनकी अलग अलग है, बराबर नहीं है। तो कहने का मतलब है कि ये त्रिभुज और इसका अगर अपने को पेरीमीटर निकालना है तो मैंने आपको क्या बताया कि तीनों साइडों का योग कर दो, ठीक है। और ये जो पेरीमीटर है वो किसके बराबर होगा, 2 इंटू एस के। क्यों? क्योंकि एस किसको रिप्रेजेंट करता है, सेमी पेरीमीटर को, सेमी पेरीमीटर को, यानी कि अर्ध परिमाप को। सीधी सी बात है, अर्ध परिमाप और अर्ध परिमाप को अगर हम डबल कर देंगे तो वो किसके बराबर हो जाएगा, परिमाप के बराबर हो जाएगा। परिमाप को अगर हम हाफ कर देंगे तो वो सेमी पेरीमीटर के बराबर हो जाएगा, ठीक है। चलिए, अगर हमारे पास कोई राइट एंगल ट्राइंगल होती है, नॉर्मल सी बात है, हम बात करते हैं, मान लो अब सबसे पहले हम बात करते हैं आइसोसेल के ऊपर। अब आइसोसेल ट्राइंगल कौन सी होती है वो देखिए। जैसे कि हमारे पास ये ट्राइंगल है, ये आइसोसेल ट्राइंगल, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है, ये जो साइड है, ध्यान दीजिए, ये जो साइड है वो हमारे पास क्या है, ए है मान, ठीक है, और इस साइड को हम क्या मानेंगे, बी मानेंगे। ये समझ लो कि ये क्या है, बी के बराबर, ठीक है। तो अब हमारे पास ये जो दोनों साइडों हैं ये बराबर है, ठीक है। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज, यानी कि ऐसे त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं बराबर हो। अगर किसी त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर हो तो हम उसको क्या बोलते हैं, समद्विबाहु, ठीक है। यहां पे जो ए है वो क्या है, इक्वल साइड। इक्वल साइड मतलब कि जो दो बराबर साइडें आप ले रहे हो वो कौन सी हैं, वो ए है, दो बराबर भुजा वो ए है, यानी कि ये दोनों बराबर है, ठीक है। चलिए, और बी है, उनका इनसे कोई रिलेशन नहीं है, मतलब ए से डिफरेंट ही साइज होगा बी का, क्लियर है। अगर आपको इसका पेरीमीटर निकालना है, पेरीमीटर समझते हो, परिमाप अभी तो बताया, पेरीमीटर निकालना है तो कहने का मतलब है डायरेक्ट आप कर सकते हो a प्लस ए, क्योंकि और प्लस में b, या यूं कह सकते हो 2 इंटू ए प्लस बी, ठीक है। यानी कि इन दोनों साइडों को जोड़ दो, फिर इसको जोड़ दो। जनरली क्या हुआ, तीनों साइडों का जोड़ आपका परिमाप कहलाता है। अच्छा, अब बाद में आ गया एरिया। अब देखिए भाई, एरिया निकालना है तो वही तरीका, क्या करना है कि देखिए ये ए कितना है, 2 बार है, 2 का स्क्वायर 4, यानी कि 4, सीधी सी बात है। और ए कितना है, 2a, 2a का स्क्वायर में से आप क्या माइनस कर दोगे, इस b का स्क्वायर माइनस कर दोगे। क्या करोगे, b का स्क्वायर आप माइनस कर दोगे। और जब यहाँ पे तो 2a ले लिया, यहाँ पे b ले लिया, तो कहने का मतलब है कि इधर भी एक b बाहर निकालना है और इसको भाग करना है आपको 4 से। तो ये क्या आया, एरिया का फॉर्मूला आ गया। और इसको सिंपलीफाई करके लिखना है तो ये सिंपलीफाई किया हुआ है। ये तो याद करने का मैंने आपको तरीका बताया था बस एक, कि क्या करना है, साइडें कितनी है, ए के और ए के 2a, 2a का करो स्क्वायर, उसमें से एक b स्क्वायर का स्क्वायर आप माइनस कर दो। अब एक b स्क्वायर और ले लिया, उसको निकाल दो बाहर b, और अगर अंदर लेते इसको तो b स्क्वायर ले सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए, तो इसको किससे भाग करोगे आप, 4 से। अगर आपको a और b की कोई वैल्यू दे रखी हो और आपसे निकालना हो कि भैया इसका निकाल दो, तो एरिया कैसे निकालोगे, देखिए मान लो आपको दे रखा है कि a के बराबर 5 सेंटीमीटर है, तो ये भी तो 5 सेंटीमीटर होगी। यहाँ पे मान लो b के बराबर दे रखा है 4 सेंटीमीटर, ठीक है। और अब आपसे पूछा है कि इसका एरिया बताइए। तो सबसे पहले तो अब देखिए, ट्राइंगल के लिए एक मैंने जो कहते हैं ना यूनिवर्सल फॉर्मूला जो अभी बताया था, यूनिवर्सल फॉर्मूला कोई भी ट्राइंगल का एरिया निकालने का, वो क्या बताया था, वो बताया था s फिर रूट
एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। ये होता है कोई भी ट्राइंगल का एरिया निकालने का, चाहे ट्राइंगल किसी भी प्रकार की हो। गुड इवनिंग सभी को। तो कहने का मतलब है कि सबसे पहले तो आपको एस निकालना पड़ेगा। तो एस कौन सा होगा, तीनों साइडों को जोड़ करके क्या करो, 2 से भाग कर दो। लेकिन यहाँ पे तो ये कर दो 2a प्लस बी कर दो। क्या करोगे आप, 2a प्लस बी और डिवाइड बाय 2 कर दो। तो ये क्या निकल गया, इसका सेमी पेरीमीटर निकल गया। अब सीधी सी बात है, अगर आपको निकालना है कि इसके अंदर वैल्यू पुट करके आप इसका एरिया निकालो, तो कैसे निकालोगे, उसके ऊपर अभी हम बढ़ते हैं। चलिए अब देखो भैया क्या है, देखिए b/4, b कितना है 4/4। फिर क्या करना है, रूट 2a² यानी कि 4 इंटू a²। तो 4 2 का स्क्वायर 4, a² 5 5 25 माइनस कितना है 4 4 चौके 16। तो 25 माइनस 16, ठीक है। तो 4 से 4 कैंसिल, 25 चौके 100, 100 में से 16 गए 84। तो कितना आया, √84 इसका आंसर आ गया, क्योंकि आपसे पूछा है कि इसका एरिया क्या होगा। तो यहाँ पे क्या आएगा, √84 इज योर आंसर। ठीक है भाई, चलिए बढ़ते हैं आगे। आइसोसेल ट्राइंगल के अंदर बेसिक चीजें हमने कर ली हैं, इसमें आई थिंक आपको कोई डाउट अब नहीं होने वाला है। नेक्स्ट देखिए भाई, इक्विलेटरल ट्राइंगल। अब इक्विलेटरल ट्राइंगल कौन सी होती है, ऐसी ट्राइंगल जिसकी सारी की सारी भुजाएं बराबर हो। ये मान लो हमने डाली है इक्विलेटरल ट्राइंगल, ठीक है। चलिए अब इक्विलेटरल ट्राइंगल के अंदर सारी भुजाएं, ये ए, ये भी ए और ये भी ए, यानी कि ये तीनों भुजाएं बराबर है। इक्विलेटरल ट्राइंगल यानी कि समबाहु त्रिभुज। और समबाहु का मतलब क्या होता है भाई, जिसकी सारी भुजाएं समान हो, एक जैसी हो, समबाहु त्रिभुज। समबाहु का मतलब है कि सभी भुजाएं समान, या यूं कह सकते हो समान भुजाओं वाली आकृति, या 3 समान भुजाओं वाली आकृति। क्लियर है, अब कोई दिक्कत नहीं है। अब अगर इसका पेरीमीटर निकालना हो आपको, यानी कि परिमाप निकालना हो, तो कैसे निकालोगे पेरीमीटर। देखिए भाई, पेरीमीटर के लिए मैंने आपको क्या बताया कि अगर क्या है, तीनों साइडें बराबर हैं, तो क्या है 3a हो गया, क्योंकि 1a 2a और 3a। अच्छा, अगर आपको निकालना पड़े इसका सेमी पेरीमीटर, तो कैसे निकाल सकते हो, ये निकाल सकते हो 3a/2 या 3/2a, यानी कि a को 1.5 गुणा कर दो, एक ही बात है। a को 3 से गुणा करके 2 से भाग कर दो, तो भी सेमी पेरीमीटर आ जाएगा। उसके बाद में हम बात करते हैं एरिया की। अब देखिए मेरे दोस्तों, अगर आपको एरिया निकालना है तो फॉर्मूला होता है √3/4 इंटू a का स्क्वायर। और a के बराबर क्या है, a बराबर है भुजा। क्यों, क्योंकि सभी भुजाएं समान होती है, तो इसलिए हम a का स्क्वायर करके उसको √3 से गुणा करके 4 से भाग दे देते हैं, √3/4 इंटू a का स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया ना a का स्क्वायर। ये क्या है, एरिया निकालने का फॉर्मूला है। अच्छा, अगर आपसे पूछा जाए कि भैया इसकी हाइट क्या हो सकती है, और हाइट यानी कि इसके हाइट क्या होगी, बीचों बीच अगर आप परपेंडिकुलर डालोगे, जो इसको 90 डिग्री पे काटेगा, वो इसकी क्या होगी, हाइट होगी। यानी कि इसको मैं दे सकता हूं ये हाइट है। और अगर ये हम लिख सकते हैं तो आप लिख सकते हो बेस यानी कि आधार। अगर आपके पास हाइट है और एक भुजा है, तो इन दोनों को गुणा करके आधा भी करके एरिया निकाल सकते हो। लेकिन अगर आपको हाइट निकालनी है तो इसके लिए क्या होता है, वही चीजें हैं, √3 इंटू 2, √3 डिवाइड बाय 2 इंटू भुजा, यानी कि भुजा की √3/2 गुणा होती है। क्या होती है, हाइट। ठीक है। अच्छा, अगर आपको एरिया दिया हुआ हो और हाइट निकालनी हो, ठीक है ना, तो सीधी सी बात है, मैंने आपको क्या बताया, बी ए साइड दी है, ठीक है, इसके बराबर है।
अच्छा कई बार क्या है, एरिया के बराबर, देखिए यहाँ पे ए स्क्वायर है तो ए की वैल्यू पुट कर सकते हो क्या, 4/√3 इंटू एच। उसके अंदर भी अगर आपको बेस निकालना है या कोई भी चीजें अगर आपको निकालनी तो उस एरिया से उस फॉर्मूले से आप उन चीजों को सोल्व कर सकते हो। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, सारी भुजाएं बराबर हो। ठीक है, यहाँ पर कोई डाउट नहीं है। नेक्स्ट बढ़ते हैं आप आगे। अब देखिए राइट आइसोसेल ट्राइंगल, मैंने आपको बताया था कि राइट आइसोसेल ट्राइंगल कौन सी होती है। आइसोसेल ट्राइंगल का मतलब क्या होता है कि दो भुजाएं जिसकी बराबर हो, और राइट आइसोसेल का मतलब जिसका एंगल 90 डिग्री भी हो और उनकी दोनों भुजाएं बराबर हो। तो एक बात और बता देता हूं, इसको हम बोलते हैं समद्विबाहु। समद्विबाहु समकोण त्रिभुज। ठीक है, और ये एक वर्ग का पार्ट होती है। कहने का मतलब है कि अगर मैं एक स्क्वायर डालूं, जैसे कि ये स्क्वायर मान लो आप, ठीक है ना, ये मैंने स्क्वायर डाल दिया। अच्छा अगर ये स्क्वायर डाल दिया मैंने, तो यहां से लेकर के और यहां तक मैंने इसको दो पार्ट के अंदर काट दिया। अच्छा काटने के बाद हुआ क्या, मैंने इसको रफ कर दिया। ये जो पार्ट था मैंने इसको रफ कर दिया, क्योंकि आपको पता है जो अगर ये वृत्त होगा तो ये वृत्त, इनकी चारों भुजाएं बराबर होंगी। इनकी चारों भुजाएं बराबर होंगी तो कहने का मतलब ये अगर साइड ए है, अगर ये साइड ए है तो ये साइड भी क्या होगी, ए, यानी कि ये दोनों भुजाएं बराबर होंगी। और ये एंगल कितना होगा, 90 डिग्री का। इसको हम क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, समद्विबाहु समकोण त्रिभुज। क्यों, क्योंकि ये एक जो वर्ग होता है ना, वर्ग का आधा होता है ये। ठीक है, और इसका अगर ये वर्ग की आधी फिगर मान लो या आधी त्रिभुज मान लो, वर्ग की आधी होती है ये। ठीक है, और इसका जो एरिया होता है यानी कि इसका टोटल क्षेत्रफल होता है वो भी वर्ग से आधा होता है। कितना होता है, वर्ग से आधा होता है। ठीक है, अच्छा ये बेस हो सकता है, ये परपेंडिकुलर हो सकता है, ये हाइपोटेनियस हो सकता है। इसको हम क्या बोलते हैं, हाइपोटेनियस, यानी कि कर्ण। और कर्ण एक समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा होती है। और सबसे बड़ी भुजा क्यों होती है, क्योंकि सबसे ये बड़ा कोण है। कोई भी त्रिभुज का मैक्सिमम सबसे बड़े से बड़ा कोण जो है, यानी कि राइट एंगल ट्राइंगल का कौन सा हो सकता है, 90 डिग्री हो सकता है। वैसे तो बहुत बड़ा हो सकता है कोण, कोण तो कितना भी हो सकता है, लेकिन 180 से थोड़ा सा नीचे हो सकता है। यानी कि 90 डिग्री के सामने जितना एंगल बड़ा होगा उसके सामने की साइड उतनी ही बड़ी होगी। और कर्ण है, इसको हम क्या बोल सकते हैं, सबसे बड़ी भुजा है, सबसे बड़ी भुजा। और किसकी सबसे बड़ी भुजा, राइट एंगल ट्राइंगल की, यानी कि समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा कर्ण होती है। ठीक है, बाकी जो है ये इसको हम बोलते हैं आधार। ये आधार होता है बेस, और ये होता है लंब, यानी कि परपेंडिकुलर। ये इसको हम क्या बोलते हैं दोस्तों, लंब बोलते हैं। कोई समस्या नहीं है। अब सीधी सी बात है, अगर हमें वर्ग का, सीधी सी बात है, वर्ग का अगर क्षेत्रफल निकालना हो तो ये क्या होता है कि भुजा का स्क्वायर होता है, यही करते हैं। लेकिन हमें अर्ध वर्ग मान लो इसको, या वर्ग का आधा, या समद्विबाहु समकोण त्रिभुज, ठीक है, का क्षेत्रफल अगर अपने को निकालना हो तो हम क्या करते हैं, हम करते हैं कि भुजा का जो स्क्वायर है उसको कर दो भैया आधा, और आधा करोगे तो यानी कि 2 से आपको भाग करना है, तो ये आधा हो जाएगा, तो ये इसका एरिया निकल जाएगा। अच्छा अगर अपने को निकालना पड़ जाए कि इसका परिमाप क्या होगा, यानी कि पेरीमीटर क्या होगा, परिमाप क्या होगा, देखिए दोस्तों परिमाप निकालने के लिए आपको क्या करना है, देखिए 2a प्लस हाइपोटेनियस, ठीक है, 2a प्लस h, लंब प्लस आधार प्लस कर्ण, लंब प्लस आधार प्लस कर्ण। ठीक है, कोई डाउट नहीं है इसके अंदर। या
अगर आपको सिर्फ हाइपोटेनियस, अगर अगर सिर्फ और सिर्फ कर्ण ही दिया हुआ हो, कर्ण दिया हो, तो क्या करना है? कर्ण दिया हो और आपसे पूछा हो कि भैया क्षेत्रफल बताओ क्या होगा, क्या पूछा? क्षेत्रफल। तो क्या करना है? कर्ण दिया हो, क्षेत्रफल पूछा हो, तो आपको करना है भाई, जो हाइपोटेनियस है यानी कि कर्ण है, ठीक है ना, हाइपोटेनियस से जो कर्ण दिया हुआ है उसका स्क्वायर करके आपको 4 से भाग करना है, दैट इज। और ये जो कर्ण है, ध्यान देना, ये जो कर्ण है वैसे तो इसका ये डायगोनल है, किसका? ये है, ये वर्ग का, उस वर्ग का विकर्ण भी है, ये जिस वर्ग से ये काटा गया है उसका विकर्ण है, और इंग्लिश के अंदर उसको बोलते हैं हम डायगोनल। ठीक है भाई, कोई डाउट नहीं है उसके अंदर, डायगोनल। तो यहां से ये चीजें आपकी कवर होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वाड्रिलेटरल। अब क्वाड्रिलेटरल है क्या? जब 4 भुजाओं वाली ऐसी कोई आकृति जो फिगर है उसको हम क्या बोलते हैं? क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, तो क्वाड्रिलेटरल की 4 भुजाएं होती हैं, जैसे ए, बी और सी और डी। ठीक है, अगर इसका हमें परिमाप निकालना हो, सबसे पहले तो बात करते हैं अपन क्वाड्रिलेटरल को हम क्या बोलते हैं? हिंदी में बोलते हैं चतुर्भुज। ठीक है, हिंदी में क्या बोलते हैं हम इसको? चतुर्भुज बोलते हैं। और चतुर्भुज का मतलब क्या होता है? जिसकी 4 भुजाएं हो, जिसकी 4 भुजाएं हो। और एक बात और है, सम ऑफ ऑल एंगल, इनके सभी कोणों का जोड़ कितना होता है? मस्ट बी 360। और मैंने कोणों के कितना, कोई भी अगर बहुभुज आ जाए, अगर उसके कोणों का योग निकालना है अपने को, तो मैंने एक तरीका भी बताया था कि जितनी साइड है, जितनी साइड है उसमें से, यानी कि n क्या है, n में से आप 2 घटा दो और उसको कितने किससे मल्टीप्लाई कर दो? 180 से मल्टीप्लाई कर दो, और ये क्या आ जाएगा? क्या आ जाएगा? एंगल, यानी कि कोणों का योग। कोई भी फिगर निकालनी हो, कोणों का योग आ जाएगा। ठीक है, और यहां पर जो n है वो रिप्रेजेंट करता है भुजाओं की संख्या, भुजाओं की संख्या। ठीक है, चलिए कोई दिक्कत नहीं है। अब हम बात करते हैं कि इसका पेरीमीटर, पेरीमीटर यानी कि परिमाप। तो परिमाप के अंदर सभी भुजाओं का जोड़, जितनी भुजाएं हैं सभी 4 भुजाओं का योग, ये क्या होता है? ये होता है इसका पेरीमीटर यानी कि परिमाप। अब बात यही है, ये सेमी पेरीमीटर आ गया। ये क्या आया? सेमी पेरीमीटर, यानी कि इसको हम बोलते हैं मेरे दोस्तों अर्ध परिमाप। ठीक है, क्या बोलते हैं? अर्ध परिमाप, जो कि परिमाप का आधा होता है। जो आप परिमाप निकालते हो उसका आधा होता है, जिसको हम बोलते हैं सेमी पेरीमीटर। अब वही बात, अगर आपको एरिया निकालना हो, जैसे हम त्रिभुज का एरिया निकालना है वैसे ही, त्रिभुज के जैसे वही तरीका रहेगा, बस इसके अंदर एक d एक्स्ट्रा है। क्यों? क्योंकि पहले हम करते थे s इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। सॉरी, यहाँ पे थोड़ी सी गलती हो गई, शायद जल्दबाजी में गलती हुई है एक, ये s नहीं आएगा, ठीक है ना, अभी ध्यान आया मेरे को। चलिए, ट्राइंगल हो गई सारी, ठीक है ना, ये s कहाँ आएगा? एक सेकेंड, कहाँ गया रे? एक सेकेंड,
चार्जिंग नहीं लगा इसको, जल्दी लगाओ। थोड़ा सा भाई, थोड़ा सा आपको असुविधा के लिए खेद है भाई, ध्यान नहीं था, थोड़ा सा माइंड है वो थोड़ा सा डाइवर्ट हो गया था, पता नहीं लगा था जल्दबाजी में, ठीक है ना। ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, अभी स्टार्ट कर देंगे, 2 मिनट की बात है। हाँ, उसका मैं बताता हूँ आपको क्या होता है, बता देता हूँ मैं भाई। देखिए क्या था, s इंटू एस माइनस ए, और एक सेकेंड, ठीक है भाई, s इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी और इंटू एस माइनस सी, ये होता है किसका, त्रिभुज निकालने का, ठीक है। अगर आपको चतुर्भुज निकालना है, ठीक है, तो उसका क्या होता है, वही चीज s इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी और एस माइनस डी, ठीक है। त्रिभुज के अंदर अगर हमें s निकालना होता है तो हम क्या करते हैं, a प्लस बी प्लस सी बटे 2, और यहाँ पे इसको निकालना पड़ता है तो हम क्या करते हैं, s बराबर a प्लस बी प्लस सी प्लस डी बाय 2, ठीक है ना, कोई समस्या नहीं है। चलिए अब मैं स्टार्ट कर लेता हूँ उस चीज को, आई थिंक चल गया होगा। जल्दी से चल जा भाई, हो जाता है, वेरी गुड। आ गया भाई, चलिए अब देखिए यहाँ पे हमारे पास क्या था, ये हो गया था, ये हो गया था, उसके बाद ये भी हो गया था, यहाँ पे था, ठीक है ना, यहाँ पे था, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, देखिए ये s इंटू ये s बाहर की बजाय अंदर होगा, बस इतना सा ही फर्क है, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं आगे, ठीक है। तो ये क्या हुआ, त्रिभुज के जैसे ही है लेकिन सिर्फ एक भुजा इसकी ये एक्स्ट्रा है। अब एक भुजा एक्स्ट्रा है तो s में से d भी आप सेमी पेरीमीटर में से d आप माइनस कर दोगे, लास्ट भुजा, वेरी गुड। अब बात करते हैं, अगर आपको एरिया दिया हो, एरिया पूछा हो, अगर एरिया पूछा हो तो ध्यान दीजिए, आपको दो विकर्ण दिए होंगे, क्या दिए होंगे, दो विकर्ण दिए होंगे। यहाँ पे क्या है, ये एक d1 है, ये दो क्या है, ये है भाई विकर्ण, कौन से हैं ये है विकर्ण, और जिसको हम क्या बोलते हैं, डायगोनल, ठीक है ना, ये होते हैं विकर्ण, कोई दिक्कत नहीं है। और इसमें अगर एरिया निकालना हो तो डायगोनल देखिए दो है तो दो का स्क्वायर करते हो 4, और फिर डायगोनल d1 और d2 का होल स्क्वायर माइनस, ध्यान दीजिए जो a और c है, या तो इनको बाहर निकालोगे तो ये a और c प्लस हो जाएंगे, और b और d बाहर निकालोगे तो नेगेटिव हो जाएंगे। सिंपल बना देता हूं थोड़ा सा इसको, 4 इंटू, देखिए डायगोनल या तो सीधी सी बात है, 4 इंटू डायगोनल 1 का स्क्वायर इंटू डायगोनल 2 का स्क्वायर, माइनस में या प्लस में कर लो आप, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर, या डायरेक्ट सीक्वेंस में कर जाओ, ए स्क्वायर माइनस का फिर बी स्क्वायर आएगा, फिर प्लस का सी स्क्वायर आएगा, फिर माइनस का डी स्क्वायर आएगा, ये अल्टरनेट प्लस माइनस चलते रहेंगे। तो ये भी तरीका हो सकता है अगर आपको एरिया निकालना हो तो, और कब, अगर आपको दो डायगोनल दिए हुए हो, चारों साइडें आपको दी हुई हो तो, कब, अगर यहां पे ध्यान दीजिए, अगर आपको डायगोनल दिए हुए हो, डायगोनल आर गिवन, ठीक है ना, और आपको साइड्स भी दी हो, अगर आपको साइड्स भी दी हुई हो तो ये फॉर्मूला आपका लगेगा।
यहाँ पे अब क्वाड्रिलेटरल में आई थिंक आपको कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। अब हम थोड़ा सा आगे और बढ़ते हैं। अब बात करते हैं रेक्टेंगल की। रेक्टेंगल क्या होता है मेरे दोस्तों? आयत। समझते हो? आयत की दोनों भुजाएं बराबर होती हैं। कौन सी? आमने सामने की। आयत बोलते हैं इसको हम, ठीक है ना। और रेक्टेंगल को हम बोलते हैं आयत। अब आयत की आमने सामने की दोनों भुजाएं बराबर होती है। जैसे ये लेंथ है, लेंथ यानी कि लंबाई, ठीक है, लेंथ इस लेंथ के बराबर, और ये ब्रेथ यानी कि चौड़ाई, ठीक है ना। दो लंबाई और दो चौड़ाई होती है। एक बात और है, ये दोनों साइड ये पैरेलल समानांतर, और ये भी दोनों पैरेलल यानी कि समानांतर। अच्छा, ये क्या होते हैं? ए से सी और बी से डी दो क्या है? डायगोनल है, जिसको हम क्या बोलते हैं? विकर्ण बोलते हैं। और एक बात और बता देता हूं, ये दोनों डायगोनल क्या होते हैं? बराबर होते हैं, और एक दूसरे को समान दूरी पर कट करते हैं, समान पार्ट के अंदर, दो बराबर भागों के अंदर बांटते हैं, ठीक है। और दूसरी चीज क्या होती है? जो इसके एंगल होते हैं वो चारों क्या होते हैं? 90 90 90 डिग्री के, और इनके एंगल का सम कितना होता है? 360 डिग्री इनके एंगल का सम होता है, ठीक है, दोनों साइडें आपस में। अच्छा, अब हम बात करते हैं कि इसका क्षेत्रफल। अब आपको पता है क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुणा चौड़ाई, यानी कि लेंथ इंटू ब्रेथ। अगर आपको लंबाई निकालनी है तो क्षेत्रफल में चौड़ाई का भाग दे दीजिए, ठीक है। और अगर आपको चौड़ाई निकालनी है तो क्षेत्रफल में लंबाई का भाग दे दीजिए, ठीक है। तीनों फॉर्मूले एक ही जैसे हैं, कोई समस्या नहीं है। अब बात करते हैं इनके पेरीमीटर की, यानी कि इनके परिमाप की। अब देखिए दोस्तों, परिमाप के अंदर क्या है? परिमाप का मतलब क्या होता है? दोनों चारों साइडों का जोड़। अगर जितने कोई भी फिगर जितने साइड्स की है उन सभी साइड्स का जोड़, भुजाओं का योग। तो यहाँ पे कितनी है? ए भी दो बार है, यानी कि यहाँ मान लो लेंथ और ब्रेथ मान लो, लेंथ भी दो बार है और ब्रेथ भी दो बार है, तो दो कॉमन निकालो, 2 इंटू लेंथ एल प्लस बी आ जाएगा। क्या आ जाएगा? इनकी लंबाई प्लस चौड़ाई आ जाएगी, ठीक है। तो ये है बिल्कुल बेसिक सी चीजें, परिमाप निकालना हो तो, अगर क्षेत्रफल निकालना हो तो। अब कई बार इसके अंदर से बने रास्ते का चौड़ा जो रास्ता बनता है अंदर से या बाहर से, तो कहने का मतलब है कि अगर कोई भी, अब देखिए चलो वो आगे हम बात करते हैं, ठीक है, इसमें अब कोई दिक्कत नहीं है आपको। चलिए अब स्क्वायर पे बात करते हैं। तो स्क्वायर के अंदर क्या होता है? सारी साइडें बराबर होती हैं, और हम हिंदी में इसको क्या बोलते हैं? वर्ग होते हैं, वर्ग बोलते हैं। और इनकी सभी भुजाएं बराबर होती है, ठीक है, सभी भुजाएं बराबर होती है। चलिए, और दूसरी चीज क्या है? सभी एंगल इसके कितने होते हैं? 90 डिग्री। क्या होते हैं? 90 डिग्री। और इनके दोनों विकर्ण क्या होते हैं? बराबर होते हैं। क्या होते हैं? डायगोनल आर इक्वल। ये क्या है? इनके डायगोनल है, डायगोनल, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं विकर्ण। और ये विकर्ण क्या होते हैं? दोनों बराबर होते हैं, दोनों विकर्ण बराबर होते हैं, ठीक है, कोई समस्या नहीं है। अच्छा, दोनों मतलब आमने सामने की साइड्स क्या होती हैं? पैरेलल भी होती हैं। और एक बात और बता दूं कि दोनों विकर्ण हैं वो एक दूसरे को 90 डिग्री पर कट करते हैं, 90 डिग्री पर काटते हैं, ये भी चीज ध्यान रखना, ठीक है ना। क्या करते हैं? एक दूसरे को 90 डिग्री के ऊपर काटते हैं, कोई समस्या नहीं है। चलिए भाई, बिल्कुल बने हुए तीनों फॉर्मूले इसी से ही बने हुए। अब बात करते हैं आप कि अगर आपको डायगोनल निकालना हो तो, या अगर आपको एरिया निकालना हो तो। देखिए, अगर आपको क्षेत्रफल निकालना हो तो हम क्या करते हैं? भुजा का स्क्वायर करते हैं, ठीक है। कब करते हैं? अगर भुजा दी हुई हो तो। अगर
भुजा दी हुई हो तो एरिया निकालने का फॉर्मूला क्या है, उस भुजा को स्क्वायर कर दो। और अगर क्षेत्रफल निकालना है आपको और आपको क्या दिया हुआ हो, डायगोनल दिया हुआ हो यानी कि विकर्ण दिया हुआ हो, तो आपको क्या करना है, विकर्ण का स्क्वायर करना है। बात तो वही है, विकर्ण का स्क्वायर करना है और फिर इसको क्या करना है, आधे से भाग करना है। कब, अगर विकर्ण या डायगोनल दिया हुआ हो तो, विकर्ण दिया हुआ हो तो। चलिए, कहने का मतलब है कि ये AC क्या है, ये डायगोनल है, BD क्या है, ये भी डायगोनल है, और ये कितने डिग्री पे काटते हैं, 90 डिग्री के ऊपर काटते हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब है AC जो डायगोनल है उसके बराबर BD है। DB मान लो या BD मान लो, एक ही बात है, दोनों क्या है, बराबर है, दोनों डायगोनल इसके क्या होंगे, बराबर होंगे। अच्छा, अगर इसका परिमाप निकालना हो, परिमाप निकालना हो तो 4, देखिए ध्यान दीजिए, 4 गुणा भुजा, भुजा कर लो या साइड कर लो, साइड का 4 गुना कर लो। ठीक है, 4A इसको बोल सकते हैं, या हम इसको 4A में काउंट करते हैं। ठीक है, अच्छा अगर एक बात और है, पेरीमीटर यहाँ पे देखिए क्या है, पेरीमीटर दिया हुआ है तो 4A। अगर आपको अर्ध परिमाप पूछा है तो क्या होगा, अर्ध परिमाप होगा 2A। वे सीधी सी बात है, 4A का आधा क्या होगा, 2A। अच्छा, अगर आपको एरिया दिया हुआ है और परिमाप पूछा है, यानी कि परिमाप पूछा है और आपको क्या दिया हुआ है, एरिया दिया हुआ है, क्षेत्रफल दिया हुआ है, तो क्या होगा, एरिया का रूट कर दो, मतलब कि क्षेत्रफल का रूट कर दो और उससे कैसे भाग गुणा कर दो, 4 से। क्यों, क्योंकि 4 साइडें हैं। क्या है, 4 साइडें हैं, तो सीधी सी बात है क्या होगा, ठीक है ना। अच्छा, अब कब, अगर अपने को क्या दिया हो, क्षेत्रफल दिया हुआ हो और अपने को एरिया निकाल सॉरी क्षेत्रफल दिया हुआ हो और परिमाप आपको निकालना हो। अच्छा, अगर परिमाप दिया हुआ हो, क्षेत्रफल निकालना हो तो क्या होगा, फिर होगा भैया क्षेत्रफल के बराबर, ध्यान दीजिए, क्षेत्रफल के बराबर क्या होगा भी, सीधी सी बात है, अगर अपने को क्षेत्रफल मतलब उसके बराबर निकालना है तो परिमाप का स्क्वायर कर दो और 4 से भाग कर दो, तो ये क्या आ गया, क्षेत्रफल। ठीक है ना, कब, अगर परिमाप दिया हुआ हो तो। ठीक है, अगर अपने को परिमाप दिया हुआ हो तो। ठीक है, चलिए यहां पर कोई दिक्कत नहीं है। ओके, नेक्स्ट देखिए, अब बात करते हैं आप पैरेललोग्राम की। पैरेललोग्राम क्या होता है, समानांतर चतुर्भुज। क्या होता है, समानांतर चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज भी बोल सकते हो। ठीक है, जिसकी चारों भुजाएं क्या हो, आपस में पैरेलल हो, यानी कि आमने सामने की भुजाएं पैरेलल हो, ये क्या होता है, समांतर चतुर्भुज। और आमने सामने की भुजाएं बराबर भी होती हैं। ठीक है, यहां पे ध्यान रखना, जो आमने सामने की भुजाएं जो हैं वो क्या होंगी, बराबर भी होंगी और समांतर भी होंगी, दोनों चीजें होंगी, दोनों कंडीशन होंगी। ठीक है, अच्छा अब ये क्या है, देखिए अगर, अच्छा एक बात बताइए, हमने एक ट्राइंगल का एरिया निकाला था, वो क्या था, वो था हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। क्या था, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। लेकिन इसमें क्या होगा, अगर अपने को समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालना है तो सीधी सी बात है, आधार गुणा ऊंचाई। ठीक है ना, आधार गुणा ऊंचाई, यानी कि ये क्या है, आधार मान लो इसको, बेस मान लो, और ये क्या है, हाइट यानी कि ऊंचाई।
इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, डायरेक्ट इसका एरिया आ जाएगा। और परिमाप के लिए तो वही चीज है, अगर आप पेरीमीटर करोगे, देखिए सीधी सी बात है भैया, आपको लेंथ दे रखी है, आपको ब्रेथ दे रखी है, और उसको क्या करो, 2 से मल्टीप्लाई करो, क्योंकि ये भी क्या है, एक एज ए आयत, आयत की तरह ही होगा, ठीक है ना, आयत की तरह ही। एक चीज और बता देता हूं, जो समांतर चतुर्भुज है, जो समांतर चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज को हम आयत नहीं कह सकते, ठीक है ना, लेकिन आयत को हम समांतर चतुर्भुज बोल सकते हैं। समांतर चतुर्भुज बोल सकते हैं, ये चीज ध्यान रखना, ठीक है। और इसमें कुछ भी नया नहीं है, बिल्कुल उसी की तरीके से है जैसा कि हमने किया था। क्या किया था, एक आयत के बारे में आपने पढ़ा था, ठीक है भाई, कोई समस्या नहीं है। अब हम आगे बढ़े, चलिए अब बात करते हैं रोम्बस की। रोम्बस को हम क्या बोलते हैं भैया, समचतुर्भुज। जो समांतर चतुर्भुज है ना, वो तो किसके जैसा होता है, आयत के जैसा, और समचतुर्भुज है वो एक वर्ग के जैसा होता है। कौन सा होता है, एक वर्ग के जैसा। अच्छा, एक चीज और है, यहाँ पे कुछ नई चीजें देखिए, इसमें क्या होता है, सारी भुजाएं बराबर होती हैं। क्या होती हैं, सारी भुजाएं बराबर। क्यों, क्योंकि ये समचतुर्भुज है, इसका मतलब है कि सभी भुजाएं समान, ठीक है भाई, सभी भुजाएं समान होती हैं, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, समचतुर्भुज। अब इसमें क्या होता है, एक आपको साइड दी रहती है, और हो सकता है दोनों आपको विकर्ण दिए हुए हों, डायगोनल दिया हुआ हो, यानी कि ये मान लो आप D1 है, जिसको हम क्या बोलते हैं, विकर्ण बोलते हैं, ठीक है। और ये क्या है, डायगोनल, यानी कि D2 बोल सकते हो, ये भी एक विकर्ण है, जो दूसरा विकर्ण है, ठीक है। अब वही बात, इनके डायगोनल भी आपस में एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, लेकिन डायगोनल बराबर नहीं होते, कहने का मतलब है। और एक चीज और है, इनके जो डायगोनल है आपस में किसके ऊपर, 90 डिग्री के ऊपर ये क्या करते हैं, एक दूसरे को काटते हैं, और साइडें इसकी क्या होती हैं, बराबर होती हैं, ये चीज ध्यान रखना। अच्छा, अब एक चीज नई और सीखने को मिलेगी यहाँ पे, क्या कि यानी कि ये मान लो O है एक, तो BO के बराबर OD होगा, और AO के बराबर OC होगा, ये चीज ध्यान रखना आपको, ठीक है, इनके बराबर होगा। लेकिन BD के बराबर AC नहीं होगा, BD के बराबर AC है वो नहीं होगा, यानी कि इनके दोनों विकर्ण एक दूसरे को मतलब बराबर काट सकते हैं, लेकिन दोनों विकर्ण बराबर नहीं होंगे, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं, वही बात, अगर इसका हम पेरीमीटर निकालते हैं या परिमाप हम निकालते हैं, तो हम क्या करते हैं भैया, पेरीमीटर कह लो या परिमाप कह लो, ठीक है। तो इसकी सीधी सी बात है 4 इंटू साइड या भुजा की बात है, कोई समस्या नहीं है। अगर अपने को एरिया निकालना है, अगर अपने को एरिया निकालना है, तो जाहिर सी बात है कि आपको डायगोनल तो वो जरूर देगा। अगर वो डायगोनल देगा तो सीधी सी बात है, दोनों डायगोनलों को क्या करो, गुणा कर दो, और उनको कर दो आधा, पहला डायगोनल और दूसरा डायगोनल, उन दोनों को गुणा कर दो और उनको कर दो आधा, क्या आ जाएगा, एरिया आ जाएगा। अगर आपसे पूछा है कि भैया साइड निकालो, और आपसे दिया हुआ हो या तो एरिया दिया हुआ हो या आपको डायगोनल दिया हुआ हो, बात एक ही है, सीधी सी बात है भैया, पहला जो डायगोनल है उसको स्क्वायर करो, दूसरा जो डायगोनल है उसको स्क्वायर करो, फिर क्या करो, इनको रूट करो, क्या करो, इनको रूट करो, और इसको कर दो आधा, क्या निकल जाएगी, साइड निकल जाएगी, भुजा आ जाएगी। तो यहाँ पर रोम्बस यानी कि समचतुर्भुज में इससे ज्यादा आपसे कुछ भी नहीं पूछेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्या है, ट्रेपेजियम। इसको हम क्या बोलते हैं भैया, हिंदी में इसको बोलते हैं हम समलंब,
क्या बोलते हैं, समलंब। ठीक है, अब समलंब का मतलब है कि इनके दोनों के, देखिए ध्यान दीजिए, दो चीजें होती हैं इसके अंदर, ये और ये लाइनें क्या होती हैं, इनकी पैरेलल होती है, लेकिन बराबर नहीं होती हैं। क्या होती हैं, पैरेलल। ध्यान दीजिए, एक ऐसी फिगर जिनकी साइड्स तो क्या होती हैं, पैरेलल होती हैं, बट अनइक्वल, मतलब बराबर नहीं होती। ठीक है ना, बराबर नहीं होती। पैरेलल तो होती हैं लेकिन बराबर नहीं होती, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसमें हम क्या निकालते हैं, यानी कि कोई भी पॉइंट से यहां से हाइट निकाल लो या आप यहां से हाइट निकाल लो। ठीक है, ये हाइट भी आप ले सकते हो, इसको भी हम हाइट बोल सकते हैं और इसको भी हम हाइट बोल सकते हैं। ये मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइन, दो समांतर भुजाओं के बीच की कम से कम दूरी, ये क्या है, क्या है, ये परपेंडिकुलर भी है, हाइट भी है। इसको हम क्या बोल सकते हैं, लंब, यानी कि परपेंडिकुलर भी बोल सकते हैं, जो यहाँ पर 90 डिग्री को रिप्रेजेंट करेगा, यहाँ पे उसको काटेगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब पेरीमीटर यानी कि परिमाप निकालना है, तो आपको भुजा है, आपको पता है क्या, कि सभी भुजाओं का योग। ये तो कहीं भी पूछने की कुछ भी जरूरत नहीं है, कोई भी फिगर हो, उन सभी भुजाओं का अगर आप योग निकालते हो तो वो किसके बराबर है, पेरीमीटर यानी कि परिमाप के बराबर है। अब आपसे पूछा है एरिया। अब एरिया के अंदर क्या है, देखिए हमारे पास दोनों साइडों का जोड़ और उसको हाइट से गुणा कर दो। कौन सी दोनों साइडें, ये जो दोनों साइडें हैं, कौन सी, बी और ए। कौन सी दोनों साइडें, कौन सी, दो समानांतर साइडें, समानांतर भुजाएं, मतलब कि इसको आप क्या बोल सकते हो, समांतर भुजाओं का योग। कंफ्यूज मत हो जाना, कहीं आपको और साइडें दी हो और उनका आप निकाल बैठो। जो दो समांतर भुजाओं है, इनकी लंबाइयों का योग निकालना है और इसको उनके जो लंब है उनसे गुणा करना है और फिर उसको आधा करना है, यानी कि हाफ करना है। वो क्या आ जाएगा, इसका अक्षेत्रफल आ जाएगा। ठीक है भाई, क्या आया, अक्षेत्रफल। किसका, किसका, समलंब का, यानी कि ट्रेपेजियम का। ठीक है, एरिया आ गया, पेरीमीटर आ गया, और आपसे कुछ भी नहीं पूछेगा। अच्छा, एक चीज और है, यहाँ पे देखिए, एक ये 1 नंबर फिगर और ये मान लो 2 नंबर फिगर और ये मान लो 3 नंबर फिगर। एक बात और बता दूं कि जो भी समलंब होगा जिसके अंदर एक, यानी कि दो क्या होंगी, दो होंगी, ध्यान दीजिए, ये कौन सी ट्राइंगल बन रही है, समकोण त्रिभुज। दो समकोण त्रिभुज बनेगी हमेशा, हमेशा ही। अगर कोई ट्रेपेजियम है तो यहां पर क्या बन रही है, दो समकोण त्रिभुज बनेगी और प्लस में एक आयत बन सकता है या एक वर्ग बन सकता है। ठीक है, दो तो समकोण त्रिभुज बनेगी और एक आयत या वर्ग बन सकता है। दो समकोण त्रिभुज कौन सी, यानी कि या तो 1 नंबर फिगर या 2 नंबर फिगर, जो मैंने आपको यहाँ पे रिप्रेजेंट करी है, ये और ये। और जो 3 नंबर फिगर है, ये क्या हो सकती हैं, ये आयत या वर्ग हो सकती है। ठीक है, आयत या वर्ग कब होगी, जब ये हाइट इसके बराबर होगी, ये तो दोनों बराबर हो गई अब तो, और ये अगर दोनों बराबर होंगी तो ये वर्ग है, अगर ये दोनों बराबर, ये दोनों बराबर है तो वो आयत है। ठीक है, कोई समस्या नहीं है। यहाँ पर अगर आपको दिक्कत आ रही है तो आप फटाफट से मुझे बताइए। अब बढ़ते हैं आप आगे, बात करते हैं आप सर्कल की। तो दोस्तों सर्कल के लिए हम कल बात करेंगे, अभी टाइम है नहीं, काफी लंबा टाइम हो चुका है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, कल से हम सर्कल, हेमी सर्कल और जो पॉलीगन वगैरह है उनके ऊपर हम बात करेंगे। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। कल मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद।